तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के लिए जिन्होंने ये उचित समझा कि पिछले 10 दिन प्रभु की हुजूरी में बैठकर प्रभु के वचनों से सीखने के लिए और विशेष करके पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारी जिंदगियों को रूपांतरित करना चाहता है उस विषय को करीबी से समझने के लिए प्रभु ने आप सबके जीवन के अंदर अवसर प्रदान किया। तो पिछले 10 दिन सुबह शाम आप जब प्रार्थना में प्रभु की हुजूरी में बने हुए होंगे, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा हम सबसे आप सभी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहा होगा। हालेलुया। और आज इस आखिरी सत्र में मेरे जीवन में इस प्रकार से अवसर मिला कि आप सभी के साथ में मिलकर कुछ समय वचन और प्रार्थना में और जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वैसा हम समयों को व्यतीत करने के लिए प्रभु में मैं आश्रित होना चाहता हूँ, प्रभु में निर्भर होना चाहता हूँ। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहली चीज तो असंभव बातों के लिए या कह सकते हैं कि उत्साहित कर देने वाले बातें, एक्साइटमेंट, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, अनचाही बातें, इन सारी बातों के लिए हमें तैयार हो जाना पड़ता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा चीजों को अपने नियंत्रण में लेता है, फिर वो जैसे चाहता है वैसे चीजें होती है। हालेलुया। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हम जो चाह रहे वो नहीं, हम जो कार्यक्रम बनाकर आते वो नहीं, हम जो रणनीतियां बनाते वो कुछ भी नहीं, हमारा प्लानिंग नहीं, हमारा एजेंडा नहीं। जब पवित्र आत्मा चीजों को टेक ओवर कर लेता है, इसके बाद में वो जैसे चाहता है वैसे हमारे मध्य में करना चाहता है। हालेलुया। और ये समझना हमें बहुत जरूरी है। पुराने नियम के अंदर एक पद है, जरमया चैप्टर, उसका यिर्मयाह, उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां पद, जिस आमुख रूप में पढ़कर मैं जो विषय मुझे सौंपा गया उस विषय की ओर मैं जाना चाहूंगा। यिर्मयाह 2 और उसका दूसरा अध्याय, उसका 13वां पद में लिखा है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। प्रभु का आत्मा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इज़राइल की प्रजा के बारे में बातचीत कर रहा है। दूसरा अध्याय, उसका 13वां पद हमने यहाँ पर पढ़ा। और यहाँ पर प्रभु का आत्मा यिर्मयाह के द्वारा कहता है कि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की है। They have committed two evils. पहला, मुझ बहते जल के सोते को उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया। और दूसरा, त्यागा वो सही, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने होद बना लिए या टैंक्स बना लिए। समझाने के लिए टैंक बना लिए, वो भी ऐसे टैंक जो टूटे हुए थे, जिनके अंदर पानी समा नहीं सकता, जिसमें पानी नहीं रह सकता। ओके, ये दो बुराइयां पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने इज़राइल की प्रजा को देखकर कहा कि दे हैव लेफ्ट मी, वे मुझे भूल गए, मुझे त्याग दिया। तो परमेश्वर अपने आप को जब वहां प्रेजेंट कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है कि मैं कौन हूं? बहता जल का सोता हूं। बहने वाला जल, है ना, जैसे नदी बहती है, पानी बहता है, बहने वाला जल। तो बहने वाला जल, जैसे एक नदी है, वो नदी का जब पानी बह रहा है तो कहीं से शुरू हो रहा है, कहीं को जा रहा है। ठीक है, आपके गांव से अगर वो पानी बहता है या नदी निकलती है, तो आपके गांव से जो पानी आ रहा है वो पहले कहीं और था, वहां से बहता वो आपके वहां पर आया, और वहां से वो पानी बहकर कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। इट्स फ्लोइंग, वो बह रहा है, वो बह रहा है। लेकिन इस बहते पानी को लोगों ने त्याग दिया, क्योंकि जब पानी बह रहा है तो आपको निर्भर करना पड़ेगा, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी इच्छा कर सा चीजें वहां नहीं होगी, पानी जो बह रहा है उस बहाव के आधार पर चीजें होगी। लेकिन चूंकि हमारी सबकी मानसिकता होती है कि हम अपनी सहूलियत के आधार पर, अपने सुविधा के आधार पर हम चीजों को करना चाहते हैं, इसलिए क्या किया? जैसे आजकल अपन देखते हैं, डैम्स बनाते, बांध बनाते हैं, पानी जो बह रहा है उसको हम रोक देते हैं और उस डैम के द्वारा वहां के पानी को हम डाइवर्ट कर देते हैं। हमारी जहां इच्छा हो जाए उधर नहरें हम बना देते हैं, वहां पर हम पानी को ले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु अपने आप को परिचय दिला रहा है, अपने आप को बता रहा है कि आई एम लाइक रिवर, मैं एक नदी के समान हूं, बहने वाले एक नदी के समान हूं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मेरा जो बहने वाला जो स्वभाव है, ऐसा लग रहा है कि तुमको वो समझ में नहीं आ रहा, तुमको वो अच्छा नहीं लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने होद बना लिए, इंग्लिश में सिस्टर्न्स लिखा है, या अपन और समझने के लिए टंकियां बना दी तुमने। ऐसी टंकियां जिनके अंदर वहां लिखा है कि पानी रह नहीं सकता, या जिसमें लीकेज है, जिसमें से पानी बह गया है, ऐसे होद तुमने बना लिए। देखिए, पुराने नियम के अंदर यह पद
जब यिर्मयाह नबी इस्तेमाल में कर रहा है, नए नियम के अंदर यदि हम जल को साथ में तुलना करके देखें, या यह स्केल जब आत्मा की नदी के बारे में जब कहता है, तो हम एक इंडिकेशन हमें वहां से मिल रहा है। प्रभु अपने स्वभाव को बता रहा है कि आत्मा की जो नदियां या आत्मा का एक स्वभाव, एक कैरेक्टरिस्टिक वहां पर आपको समझ में आएगा कि वो बह रहा है। वह किसी के अधीनता में अपने आप को सौंपना नहीं चाहता, लेकिन हम सबकी इच्छा क्या रहती है कि हम जो प्लान कर रहे हैं, हम जो बातें सोच रहे हैं, उन बातों को यस बोलने वाला एक परमेश्वर हमें मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाता है ना। सी दैट्स वो हमारा एक स्वाभाविक टेंडेंसी रहता है कि हम जो सोचते हैं वो करते हैं। आई रिमेम्बर जब हम बचपन में क्रिकेट खेलना करते थे, तो बैटिंग बहुत अच्छा लगता था, फील्डिंग में मजा नहीं आता था। तो टॉस करते थे, सिक्का उछालते थे, जो टीम का टॉस आ गया, हेड और टॉल होता, टेल जैसे करते थे। तो अगर मानो हेड पे बैटिंग आता, एक बार सिक्का उछाला, अगर टेल आया तो वापस उछालते, तब तक उछालते जब तक कि हेड नहीं आ जाए और अपने को क्या नहीं मिले, बैटिंग नहीं मिले। और बैटिंग हो गया, इसके बाद में चले जाते थे, फील्डिंग करने नहीं जाते थे, क्योंकि बैटिंग करने के मजा आता था, फील्डिंग में वो दौड़ना पड़ता था। सो कहने का तात्पर्य, हम सबके जीवन के अंदर भी कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम हमारी इच्छा के आधार पर, हमारी कल्पनाओं के आधार पर, हमारी विचारधाराओं के आधार पर हम बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि यह पवित्र आत्मा से संबंधित विषयों को सीखने के लिए हम पिछले 10 दिन से जुड़े हुए, और आज उसका आखिरी सत्र है, मैं आपको कहना चाहूंगा प्रियो, आपकी कल्पनाएं, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग के हिसाब से पवित्र आत्मा अपने कार्यों को नहीं करता है। इस चीज को हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल पत्थर की लकीर के माफिक हमको समझ लेना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा अपनी दृष्टि से, अपने तरीके से मेरे और आपके जीवनों के अंदर कार्य करता है। मेरी और आपकी जो भी सोच है, मेरे और आपके जो प्लानिंग से, वो हमारे पिछले अनुभवों के ऊपर निर्भर रहता है, या हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे नॉलेज और आइडियाज के ऊपर सब डिपेंड करता है। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य उन सबसे भी कह सकते हैं कि उन सबसे अधिक होता है, उन सबसे गहरा होता है। तो जैसे यरूशलेम के अंदर या इज़राइल की प्रजा ने प्रभु को भूल दिया, वैसे आज के चर्चेस में, आज की हमारी मंडलियों में हमने भी कुछ ऐसा कर लिया है। हमने पवित्र आत्मा यानी उस बहते जल को हमने भुला दिया, और हमने कई प्रोग्राम्स बना लिए, हमने कई कार्यक्रम बना लिए, और उन कार्यक्रमों के अंदर हमने परमेश्वर को क्या कर दिया, हमने कैद कर दिया। जिस प्रकार से वो मदारी नचाता है ना, डमरू बजाता है, नाच नाच नाम भालू को नचाता है, वैसा हमने भी कुछ कार्यक्रम करना आरंभ कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इस कोविड की परिस्थिति के अंदर पवित्र आत्मा ने चाहा कि यार बहुत हो गया तमाशा, अब इस पूरी गाड़ी को ब्रेक कर देते हैं और पूरे सिस्टम को नए तरीके से बनाया जाए। तो और एक नए कार्य के लिए, एक नए तरीके से बदलाव को लाने के लिए पवित्र आत्मा इस प्रकार के माध्यमों के द्वारा मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में कार्य कर रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही? मैं राजस्थान का रहने वाला, हमारी हिंदी हो सकता है थोड़ी सी अलग होगी, आप कलकत्ता वेस्ट बंगाल उस एरिया के रहने वाले हैं, लेकिन प्रभु में हम एक है। और सबसे बड़ी बात है कि पवित्र आत्मा है जो भाषाओं की सीमाओं को तोड़ता है और हमें आपस में चीजों को समझने के लिए मदद को करता है। हालेलुया। तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के रूप में, जैसे एक कैमरा ऑन किया, प्रभु ने वो पद मेरे अंदर दिया, मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था उस पद को बोलने के लिए, तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि प्रभु चाह रहा है कि पवित्र आत्मा का कार्य जब मेरे और आपके जीवनों में आरंभ होगा, हम एक बात समझेंगे, वो हमारी शायद प्लानिंग के विपरीत होगा। हमारी प्लानिंग या हमारी योजनाएं, हमारे कैलकुलेशन के सब विपरीत होगा। आपको डर भी लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, हमने क्या मांग लिया, ये क्या हमारे जीवन में हो रहा है, क्या यही बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, क्या यही बात के लिए हम 10 दिन सीख रहे थे? ये सारे सवाल जवाब हमारे मनों के अंदर उठेंगे। लेकिन प्रिय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रभु पे भरोसा रखना, हिम्मत बनाए रखना। यदि प्रभु के हाथों में चीजों को सौंपा है, वो बहता जल है, लेकिन वो जो बहता जल आपको विनाश क्यों नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको जीवन से जीवन की ओर लिए चलेगा।
हालेलुया। ये बात मुझे और आपको समझ, अगर हमने उसको रोकने की कोशिश की, आप उसको रोक नहीं पाओगे। कुछ समय बाद वो पानी सूख जाएगा और कुछ समय बाद वो खालीपन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये हुआ है, जहां पर पवित्र आत्मा के कार्यों को लोगों ने सीमाओं में बांध दिया, परिभाषाओं के अंदर बांध दिया, डेफिनेशंस के अंदर बांध दिया, कंस्ट्रेंट्स के अंदर बांध दिया, क्योंकि एक गाना दो गाना इसके बाद काम हो जाना चाहिए। ये सारे सिस्टम के अंदर जहां पर आ गए, वहां पर प्रभु का काम रुक गया और परिणाम स्वरूप प्रभु का कार्य, मतलब मैं कहता हूं कि प्रभु की नजर ही वहां से हट गई। दूसरे ऐसे लोगों के पास में चले गए जिनको सिस्टम के बारे में नहीं मालूम था, जिनको डेफिनेशंस के बारे में मालूम नहीं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि इसको रोकना कहाँ, जाना कहाँ। तो वो जो कहते हैं, जैसा बोला जाए वो करने को तैयार हो गए। हाथ उठाना, पैर उठाना, पैर उठाना, आंखें बंद करना, आंखें बंद करना, कोई सवाल जवाब नहीं, जैसा बोला जाए वैसे करने वाले एक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की दृष्टि आ गई। और इन दिनों में उत्तर भारत में कई स्थानों में हम इन बातों को देख रहे हैं। प्रभु का आत्मा साधारण लोगों को इस्तेमाल में रहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़े बड़े ज्ञानवान लोग, ये सब साइड में बैठ गए और प्रभु दूसरे लोग को इस्तेमाल में ले रहा है, क्योंकि वो आत्मा के बहाव में बहने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। ऑलराइट, आज जो विषय मुझे सौंपा गया उस विषय की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा। मेरा विषय है वर्क ऑफ होली स्पिरिट इन द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई में पवित्र आत्मा का कार्य। ओके, यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई में पवित्र आत्मा का कार्य। बड़े आराम से, चूंकि एक क्लास है और मैं उस क्लास मोड में ही चलना चाहूंगा, बड़े आराम से अपन चीजों को समझेंगे और कुछ बेसिक चीजें हैं। हो सकता है शायद आपने पहले इन दिनों में सीखा होगा, हो सकता है उसका रिपीटेशन होगा। अब चूंकि मैंने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की, इसलिए मुझे भी क्लैरिटी नहीं है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हो सकता है ये सारी चीज आपको पहले से मालूम होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि पवित्र आत्मा उन चीजों का रिपीट करवाना चाहता है, तो हो सकता है लास्ट क्लास से एक रिविजन के हिसाब से पवित्र आत्मा उन सारी बातों में समय होकर गुजारेगा, ताकि हम मिलकर सारी चीजों को पुनः हम ताजा कर सके और आत्मा के एक बहाव के लिए आज रात हम अपने जीवनों को हम लोग सौंप सके। हालेलुया। ऑलराइट, सो वर्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य किसके जीवन में? यीशु मसीह के जीवन और यीशु मसीह के सेवकाई में पवित्र आत्मा का कार्य, यह विषय है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल के अंदर हम देखते हैं, उत्पत्ति पहले पद के अंदर ही, जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, गहरा जल था, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या था, जल के ऊपर मंडरा रहा था ना। परमेश्वर का आत्मा कहाँ मंडरा रहा था? जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो एक चीज हमारे दिल में बिल्कुल क्लियर कर देना है कि ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा सडनली नए नियम के अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं है। बाइबल के पहले ही अध्याय से लेकर ही आत्मा का कार्य स्पष्ट है। हालेलुया। कई बार अपन दिमाग के अंदर क्या होता है कि एक अपन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, हम अलग अलग भाग में हम कर देते हैं। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर या पिता परमेश्वर कार्य कर रहा था, इसके बाद में यीशु मसीह का एक कार्यकाल आया, इसके बाद में पवित्र आत्मा का कार्यकाल आ गया। बाकी ये तीनों को तीन अलग अलग खांचों में, तीन तीन अलग अलग डब्बों में अपन ने रख दिया और इस प्रकार से हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझने के लिए सही है, लेकिन आध्यात्मिक रीति से, थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। उसका मतलब एक ऐसा समय था जहां पर पिता अकेला है, एक ऐसा समय जहां पर पुत्र अकेला है और एक ऐसा समय जहां पर पवित्र आत्मा अकेला है। प्रियो, ऐसा नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों आपस में, मैं कहूंगा कि दे आर इन फेलोशिप, दे आर इन कम्युनियन। वे आपस में जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। उनका एक एक कम्युनियन है, एक संगति है, एक फेलोशिप है। बहुत गहरा विषय है, अपन उस ओर आज नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा। जब हम बात पवित्र आत्मा की कर रहे हैं, तो यह पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा है जो उत्पत्ति पहले अध्याय में पृथ्वी के ऊपर, जो गहरे जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? वही पवित्र आत्मा जो आदि में गहरे जल के ऊपर, जब सब कुछ अंधकार था, अंधियारा छाया हुआ था, उस अंधियारे के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। और वो पवित्र आत्मा उस अंधियारे को एक कवरिंग के समान, एक कैनोपी के समान, उसको पूरी रीति से उसने कवर कर रखा था, कवर कर रखा था। और वहीं से हम देखते हैं उसके बाद में वहां पर पिता परमेश्वर या परमेश्वर का इंटरवेंशन वहां पर होता है और परमेश्वर बोलता है और बोलने के द्वारा वहां पर सृष्टि होती है और एक एक करके चीजें वहां पर बनती चली जाती है। और
सो वो न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट का बिगिनिंग उस प्रकार से हम पाते हैं। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में वर्णन किया गया है। मैं अक्सर इस प्रकार से कहता हूं कि भैया एक सवाल उठाते हैं, भाई एक स्टोरी को 4 बार क्यों लिखा गया? एक स्टोरी को 4 बार क्यों लिखा गया? वो इसलिए लिखा गया कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको अगर मत्ती पढ़ के समझ में आ जाए ठीक, नहीं तो मरकुस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वो नहीं हो तो लूका में जाते जाते समझ में आ जाएगा, वो तीनों समझ में नहीं आया तो यूहन्ना में तो समझ में आ ही जाएगा। 4 बार आप एक ही स्टोरी को रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग के अंदर अटक जाएगी। वही रीजन है कि बाइबल का सबसे कोर विषय ही वहां पर दिया गया है। इसलिए 4 इवेंजलिस्ट के द्वारा, 4 हम कह सकते हैं कि प्रेरितों के द्वारा, 4 लेखकों के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वही स्टोरी को अलग अलग एंगल से लिखा गया है। जैसे अपन अखबार पढ़ते हैं, अलग अलग अखबार आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान पत्रिका आता है, दैनिक भास्कर आता है, इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, द हिंदू आता है। सेम खबर होगा लेकिन चारों एडिटर्स अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, उस न्यूज को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, न्यूज को लिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ऑडियंस उसको पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के लोग के पास वो चीज जा रहा है, उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, उसी खबर को लिखा जाता है। लेकिन जब एक ही खबर अगर चारों अखबारों में छपी है, इसका मतलब 100% वो खबर क्या है, वो खबर सही है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, प्रेजेंटेशन, लिखने के तरीके में बदलाव आ सकता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के वर्गों को एड्रेस करके लिखा जाता है। यदि ऐसा है तो चारों सुसमाचारों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी सेवकाई के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं जहां बात पवित्र आत्मा की आती है, और चूंकि हमारा इस विषय के साथ में मैं उसे जोड़ना चाहूंगा, इसलिए मुख्य रीति से लूका रचित सुसमाचार को यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा के और यीशु मसीह के जो कनेक्शन है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से उसे समझाया गया है। और आपको एक और बात शायद आपको मालूम होगा कि यही लूका है जिसने प्रेरितों के कार्य को भी लिखा है। तो लूका और प्रेरितों का कार्य, इन दोनों को जब हम साथ में देखते हैं, इसको हम लूक एक्ट्स बोलते हैं। और इन दोनों के अंदर पवित्र आत्मा के कार्यों को बड़े ही विस्तार के साथ में, बड़ी ही गहराई के साथ में समझाया गया है। तो जस्ट एक फोकस बनाए रखने के लिए, इस विषय को कहीं ना कहीं बहुत लंबा विषय है, उसको एक सीमाओं में बांधने के लिए मैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर से कुछ पदों को आपके सम्मुख में आज रखना चाहूंगा, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य, उसका महत्व क्या था, वो कैसे हुआ और क्या हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से हम समझेंगे। और उसके बाद में एक सवाल हम अपने आप से पूछेंगे, यदि यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत थी तो मेरे और आपके जीवन में तो कितना अधिक हमें निर्भर रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं मेरे आउटलाइन को मैंने क्लियर कर लिया है। पहला हम लूक और एक्ट्स के अंदर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में आखिर में हम एक सवाल अपने आप से पूछेंगे कि यदि यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा पर निर्भरता की इतनी अधिक जरूरत थी तो कितना अधिक मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा पर निर्भर होने की जरूरत है। हालेलुया। ऑलराइट, तो उसको हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं जो यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई और पवित्र आत्मा के कारण। पहला, इनकारनेशन या उसके देह धारण। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, हिंदी में 2 टर्म होते हैं, एक होता है अवतार और एक होता है देह धारण। यीशु मसीह एक अवतार नहीं थे, यीशु मसीह परमेश्वर थे जिन्होंने देह धारण किया। ओके, इस डिफरेंस को बहुत क्लैरिटी के साथ में समझना। कई बार हम वहां पे गड़बड़ी कर बैठते हैं। जीसस वाज नॉट एन अवतार, यीशु मसीह एक अवतार नहीं थे, नहीं। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे जिन्होंने देह धारण किया। He took the form of a man, मनुष्य का रूप यीशु मसीह ने धारण किया। तो जो शब्द हम यूज करते हैं देह धारण, क्या यूज करते हैं, देह धारण। तो यीशु मसीह जो कि परमेश्वर थे, उन्होंने मनुष्य रूप को धारण किया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनकारनेशन के टाइम पे पवित्र आत्मा का क्या रोल था, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में जब हमें समझना है तो हमारी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, इनकारनेशन। और दूसरा जो हम विषय देखेंगे कि बपतिस्मा, बैप्टिज्म एंड होली स्पिरिट, बपतिस्मा के साथ में
पवित्र आत्मा ने या बपतिस्मे के और पवित्र आत्मा का जो उसका उस बात को हम देखेंगे। आई थिंक भाई प्रिंस, या थैंक यू। ऑलराइट, और तीसरा हम देखेंगे पिंतकुस के दिन पवित्र आत्मा जब उंडेला गया उस समय क्या हुआ। सो तीन अपन कह सकते हैं, तीन टाइम फ्रेम्स के अंदर अपन देख सकते हैं, तीन पॉइंट्स को अपन मार्क कर सकते हैं। पहला अपन देह धारण के समय देखेंगे, दूसरा बपतिस्मा वाला इश्यू देखेंगे, और तीसरा हम देखेंगे पिंतकुस के दिन, डे ऑफ पेंटिकोस्ट, कैसे ये पवित्र आत्मा का काम प्रकट हुआ। ऑलराइट, अब लूका रचित सुसमाचार आप अपने साथ बाइबल आप निकाल सकते हैं, साथ में ताकि वचन में से एक आयतों को देखते हो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 35वां पद मैं आपके लिए यहां से पढ़ूंगा। लूका 1 उसका 35, वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? मरियम को उत्तर दिया। ओके, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब देखिए यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंटली आ रही है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ओके, कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। किस पर उतरेगा? एक कुंवारी के ऊपर। कौन? जिसने कभी पुरुष को नहीं जाना है ना, एक ऐसी कुंवारी के ऊपर, एक वर्जिन के ऊपर कौन उतर रहा है? पवित्र आत्मा उतर रहा है। और लिखा है, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस पद में यह बहुत ही स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरियम की कोख के अंदर देह धारण कर रहे हैं। वहां पर वो बात महत्वपूर्ण है जो हमें समझना है। यीशु मसीह इस संसार के अंदर एक मनुष्य रूप धारण करके जब आ रहे हैं, अब एक नॉर्मल वे में समझा जाए तो इस विषय को समझना इतना आसान नहीं है। कई प्रकार के सवाल हम सबके दिमाग के अंदर तुरंत उठकर आ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब प्रभु एक व्यक्ति की आंखों को खोलता है उसे इस विषय में संदेह नहीं रहता है। क्योंकि आपको यह समझना है कि बाइबल की पहली आयत, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वह आयत एक फेथ स्टेटमेंट है, एक विश्वास का डिक्लेरेशन है। अगर एक व्यक्ति उस आयत को विश्वास करता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इसका मतलब वो परमेश्वर सारी बातों को बना सकता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर लाल सागर को दो भाग कर सकता है, वो परमेश्वर यरीहो की दीवार को गिरा सकता है, वो परमेश्वर आकाश में बादल का खंबा बनकर, अग्नि स्तंभ बनकर लोगों को बाहर निकाल सकता है, वो परमेश्वर कौवे के द्वारा भोजन खिला सकता है, वो परमेश्वर सारपात की विधवा के घर में चिन्ह चमत्कार कर सकता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो प्रियो, मुझे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है, और एट द सेम टाइम एक चीज और समझना जरूरी है कि जब पुराना नियम और नए नियम जब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, बगैर पुराने नियम को समझे आप नए नियम को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पुराने नियम के अंदर बहुत सारी ऐसी गहराइयां छिपी हुई पड़ी है जो हमें प्रिपेयर करती है, जो हमें तैयार करती है नए नियम की कई सच्चाइयों को सही रीति से समझने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन दिक्कत कहां होती है? एक नया विश्वासी जब प्रभु में आता है उसको पुराना नियम तुरंत समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उसको क्या देते हैं? हम नया नियम देते हैं। हम, क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि आमतौर पर जो कलीसिया में लोग आते हैं या तो बीमार आते हैं या किसी समस्या से ग्रस्त आते हैं, और उनके लिए, और वो मुर्गा भी काटते हैं ना, जहां जहां जाना वो सब जगह जाने के बाद में लास्ट में थक हार करके अपने पास में आते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको अगर अपन बोले कि उत्पत्ति से पढ़ना चालू कर, तो उत्पत्ति से पढ़ते 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 वो मलाकी में आंकने के बाद में अगर मत्ती में आएगा तब तक तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तो इसलिए कि अपन उतना नहीं पढ़वाते, उसको सीधे बोलते भैया सुसमाचार पढ़ ले, योना सुसमाचार पहले पढ़। और लेकिन कई बार गलती क्या होती है कि हम उसको वहीं रोक देते हैं
फिर वो जिंदगी भर केवल वही पढ़ता रहता है और कुछ उसको आगे पीछे का उसको मालूम नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने नया नियम पढ़ा, आपने चीजों को समझा, लेकिन आपको पुराना नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपके विश्वास का आप जो वो मूल्य है, उसका जो महत्व है, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि पुराने नियम के दिनों के अंदर उनको उनका विश्वास को स्थापित करने के लिए, चीजों को करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता था, कितना उसके लिए चीजों को करना पड़ता था, कितने रीति रिवाजों को उनको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन जब नए नियम में आते हैं और हम पाते कि यीशु मसीह ने उन सारे चीजों को क्रूस पर हमारे लिए उठा लिया, और केवल यीशु एक नाम जब हम बोलते ही, जो पुराने नियम जो उन्होंने वो क्या सारा उस एक नाम के अंदर, हम कहते हैं कोई एक चाबी हमारे हाथों में मिल गई, उस नाम को हमारे मुख में लाने के द्वारा वो सारी आशीषें हमारे हाथों में आ जाती है। हालेलुया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यदि पुराना नियम के अंदर आप सब समझोगे, तो कई चिन्ह चमत्कारों के बारे में आप देख सकते हैं पुराने नियम के अंदर, और कई ऐसे ऐसे कार्यों को देखते हैं, वहां भी मुर्दा खड़ा हो जाता है। ये सारी चीजें पुराने नियम के अंदर हम पाते हैं, और नए नियम के अंदर भी हम इन सारी चीजों को पा रहे हैं। तो वही पवित्र आत्मा जो मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कि वही पवित्र आत्मा जो पुराने नियम में क्रियाशील था, वही पवित्र आत्मा नए नियम के अंदर भी क्या है, क्रियाशील है। और वही पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके जीवनों के अंदर भी वही पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि उस समय पवित्र आत्मा की ताकत कम थी, फिर कुछ टाइम बाद ज्यादा हो गया और अभी और ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। सेम, वो सेम है, उसमें कहीं फर्क नहीं है। फर्क कहां आ रहा है, हमारे अंदर फर्क आ रहा है, हमारी आंखें खुल रही है, हम चीजों की गहराई को समझ पा रहे हैं। वो देखते हैं कि एक हाथी वाला एग्जाम्पल आप सबको मालूम होगा, आंखों पे पट्टी बांध दी, 4 लोगों को हाथी के चारों ओर खड़ा कर दिया। अब उनको बताया नहीं कि हाथी है, उनको बोला कि आप बताओ कि क्या है। किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने पेट के ऊपर हाथ हिलाया, कोई बोल रहा है कि एक दीवार जैसा लग रहा है, कोई बोल रहा है रस्सी जैसे लग रहा है, कोई बोल रहा है खंबे जैसा लग रहा है। लेकिन जब आंखें खुलेगी तब मालूम पड़ेगा, भैया ये खंबा नहीं है, ये रस्सी नहीं है, ये दीवार नहीं, ये तो बड़ा सारा हाथी है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये जो पवित्र आत्मा वगैरह की बातें कर रहे हैं ना अपन, अभी अपन पूरा समझ नहीं पाए, और इतना आसान भी नहीं है समझना। मैं समझता हूँ कि जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तभी हम समझ पाएंगे, अरे ये कितनी सारी चीजें हमारे लिए थी, और हम कहाँ परेशान हो रहे थे, कहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए हम क्या हो रहे थे, परेशान थे। मान लीजिए कमरा जैसे पूरा खाने का आइटम से अन्य सारी चीजों से भरा हुआ, लेकिन हमारी आंखें बंद है, या थोड़ी सी आंखें खुली, तो एक एंड में थोड़ा सा कोई पीस हमें दिखाई दे रहा है, बाकी तो हमको दिख ही नहीं रहा है, बाकी हमको दिख ही नहीं रहा है। और हम हाय तौबा मचा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम पसीना बहा रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा तो आगे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिय, अगर हमारी आंखें खुल जाए तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी जिंदगी निकल जाए, इतनी चीजें प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए पहले से क्या कर रखी है, तैयार करके रखी हुई है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पवित्र आत्मा के बारे में जब हम समझते हैं, ये बहुत ही एक ऐसा, मैं कहूंगा कि पवित्र आत्मा, बेसिकली पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए अद्भुत बातों को, असाध्य बातों को करने के लिए हमेशा तत्पर और बेताब रहता है। यहां पर क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा मरियम को, मरियम की कोख के अंदर, मरियम की कोख के अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को देह धारण करवा रहा है। हालेलुया। तो पहली चीज जो हमें समझना है कि इट वाज बाय द होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ कि गॉड इनकार्नेटेड इनटू ह्यूमन फॉर्म, कि परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य रूप धारण किया। और इस बात को आप और भी कई पदों के अंदर आप देख सकते हैं, मत्ती के अंदर 1 उसका 18 उसका 20 में आप वहां देख सकते हैं कि कैसे लिखा है, कैसे वो बातें वहां पर होती है। और एक चीज और हमें वहां पर समझना है कि यह जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब यीशु मरियम की कोख में आया, और वो मरियम इलीशिबा से जब मिलने जाती है, मरियम जब इलीशिबा से मिलने जाती है, और मरियम को मालूम पड़ा कि इलीशिबा ने भी गर्भ धारण किया है, और वो इलीशिबा से मिलने जाती है, वो भी अपने आप में एक अलग कहानी है। वहां की कहानी को आप कंपेयर करोगे तो वो वृद्ध थे लेकिन बांझ थे, ये जवान थी, विवाह नहीं हुआ था। लेकिन वहां भी प्रभु ने कार्य किया, यहां भी प्रभु ने कार्य किया। और ये जब दोनों मिलते हैं, वहां पर लूका के सुसमाचार के अंदर आप देखिए, वहां लिखा है उसका पहला अध्याय और 44 के अंदर आप देखिए, 41 में लिखा है कि जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला, और इलीशिबा पवित्र आत्मा से क्या हो गई, परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। अब आप जरा उस चीज को समझिए,
पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम जब गर्भवती हो रही है, और वह गर्भवती मरियम जब इलिशिबा से मिल रही है, उस मुलाकात में ही क्या हो रहा है, वहां पर इलिशिबा पवित्र आत्मा से भर रही है। दोनों चीजें नॉर्मल माइंडसेट के हिसाब से असंभव है, अनबिलीवेबल चीजें हैं कि वो कैसे होगा कि एक बच्चा जो कोक में, वो दूसरा बच्चा जो दूसरी की कोक में, उसके साथ में कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन प्रिय, मैं कहना चाहूंगा, जहां पर पवित्र आत्मा टेक ओवर करता है, वहां पर अद्भुत असाधारण कार्य होने लग जाते हैं। और इन दिनों में मुझे और आपको उसके लिए तैयार हो जाना है। आप कह रहे होंगे कि मेरे जीवन में रास्ता नहीं खुल सकता, आप कह रहे होंगे कि सब कुछ बंद है, अब बहुत देर हो गई। लेकिन प्रियो, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ आप पर छाया करेगी, आपकी जिंदगी के द्वारा अद्भुत असाधारण कार्य होने लग जाएंगे। आप कहेंगे मेरी उम्र कम है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप देखिए यहाँ पर मरियम जो काफी कम उम्र की थी, लेकिन जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आया और वो इलिशिबा से मिल रही है जो काफी उम्र वाली है, लेकिन वो इलिशिबा क्या हो रही है, उस मुलाकात में पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर रही है। मैं विश्वास करता हूं कि अंत के दिनों में प्रभु ऐसे हमारे कई जवानों को, हमारे कई बच्चों को अपने आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा और उनकी मुलाकात दूसरे लोगों की जिंदगियों को रूपांतरित कर देगी। हमारे बच्चे जाएंगे, बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी जिंदगी रूपांतरित हो जाएगी। आत्मा में मैं नबूद करना चाहूंगा, इस प्रोफेस हॉली स्पिरिट स्कूल के अंदर वो शामिल हुए प्रियो, आपके जीवन के द्वारा आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आपको एम्पावर करेगा। और जब प्रभु आपको कुछ डिवाइन अपॉइंटमेंट्स देके, कुछ ईश्वरीय मुलाकातों की देकर लोगों से मिलने को भेजेगा, आप डरना मत, आप निराश मत होना, आप वहां पर चले जाना, बाकी काम परमेश्वर वहां पर कर लेगा। हालेलुया, इट्स एन एक्साइटिंग जर्नी। ये बड़ा एक्साइटिंग जर्नी है। मरियम को भी नहीं मालूम था कि वहां पर जाके ये सब कुछ हो जाएगा। मरियम तो केवल मिलने गई थी, लेकिन देखिए वहां पर इलिशिबा पवित्र आत्मा से भर जाती, आत्मा से भर जाते। अब हमें नहीं मालूम वहां पर उसने क्या क्या किया आत्मा से भरकर, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आत्मा से वो भर गई। हालेलुया। ऑलराइट, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो यह पहला पड़ाव था जो हमें समझना है कि इनकारनेशन के टाइम पे पवित्र आत्मा किस प्रकार से अपने कार्यों को करा। सेकंड, हम देखते हैं कि बपतिस्मा के टाइम पे लूका रचित सुसमाचार, उसके आगे यदि हम जल्दी से हम बढ़ेंगे तो वहां पर तीसरे अध्याय के अंदर आप देखिए यीशु मसीह की बपतिस्मा के बारे में हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय और उसका 21 और 22 हम देखिए। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। पवित्र आत्मा कैसे उतरा? कबूतर के समान, इन ए विजिबल फॉर्म। लोग देख रहे थे कबूतर के समान कौन उतर रहा है? पवित्र आत्मा किस पर उतर रहा है? यीशु मसीह के ऊपर उतर रहा है। हालेलुया, इन ए विजिबल फॉर्म। कब हुआ? जब यीशु ने बपतिस्मा लिया। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, वहां पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और आकाश से एक आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता की अधीनता में रहा। परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में, अनुग्रह में वो बढ़ता गया और एक साधारण एक बच्चे के समान, एक जवान के समान, ही वाज सब्जेक्ट टू हिज पेरेंट्स, ऐसा लिखा गया है। अपने माता पिता की अधीनता में वह बना रहा। जस्ट एक क्षण में यहाँ पे पॉज करना चाहूंगा। आप देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया हुआ यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, लेकिन वो किसके अधीन रहा? माता पिता के अधीन रहा। जितने जवान, जितने बच्चे मुझे सुन रहे, थोड़ा सा हम अपने आप से सवाल पूछे। अपन थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते, फिर अपन को लगता है कि अपन ने सब कुछ समझ लिया है, फिर हमें लगता है कि हमारे माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है। भैया गलती वहां पर हो जाती है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन उनके बारे में भी क्या लिखा? ही वाज सब्जेक्ट टू हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के अधीन रहे। पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आत्मा आपको मिलेगा, निभाषा भी आप बोलोगे, दर्शन भी आप देखोगे, भविष्यवाणी भी आप करोगे। आप हो सकता है बहुत बड़े प्रचारक कम उम्र में बन जाओगे, लेकिन तब भी आपको आपके माता पिता के, आपकी कलीसिया के अगुओं के, कलीसिया के पासवानों के अधीनता में रहना है। हालेलुया। और वो एक अलग विषय है, अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे। जस्ट बीच में आ रहा, प्रभु मुझे बाध्य कर रहा है बोलने के लिए, इसलिए मैं उन चीजों को बोलता हुआ मैं जल्दी से आगे निकलना चाहूंगा। अदरवाइज क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ हम करने लग जाते हैं, फिर हम किसी की
मानते नहीं है, फिर हमें लगता है कि अब सब कुछ मैं कर लूंगा, भैया गड़बड़ हो जाएगा। हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम ही कुछ ऐसा है, वो सिस्टम ही कुछ ऐसा है। क्योंकि पवित्र आत्मा ऑर्डर में चीजों को कराता है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा कुछ भी कराता है करके कहीं भी किसी को भी ले जाके खड़ा कर देगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का अपना एक सिस्टम है। यहाँ देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मरियम की कोख में जन्मा, लेकिन एक साधारण बालक के समान 30 साल तक एक जवान के समान अपने माता पिता के अधीनता में वो रहा, वो बढ़ता रहा और वो आगे समय को व्यतीत करता रहा। लेकिन 30 साल की उम्र में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, हम देखते हैं कि यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा विजिबल फॉर्म में, दृश्य रीति से वहां पर उतर आया। हालेलुया। जब मरियम के कोख में जब गर्भधारण हुआ था, वहां पर उस वे में विजिबली वो नहीं आया, लेकिन यहां पर वो विजिबली एक एंडोर्समेंट कि ही इज माय सन, स्वर्ग से आकाशवाणी हो रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। वहां पर एक भेद की बात को मैं बताना चाहूंगा। 30 साल तक शायद मरियम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई होगी कि ये सब कैसे हुआ है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई होगी। वो अपने अंदर के सवालों को लेकर, लोगों की निंदा, परिहास और मजाक, इन सब को लेकर वो चलती रही होगी। लेकिन 30 साल के बाद में हम देखते हैं कि स्वर्ग उस चीज को एंडोर्स कर रहा है, ही इज माय सन, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु के नाम के निमित्त हो सकता है आपको लोगों की निंदा सहनी पड़े, प्रभु के नाम के कारण हो सकता है आपको घर से अकेला कर दिया जाए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके जीवन में अकेलेपन से होकर गुजरना पड़ जाए, उसका भी एक सीजन है। आप वहां पर विश्वास योग्यता के साथ में बने रहोगे, परमेश्वर एक सीजन के बाद में आपके ऊपर अपनी मोहर को लगाएगा और सबके सामने इस बात को साबित करेगा कि आप प्रभु के निज प्रजा हो, आप प्रभु की बुलाहट को पाकर निकले हैं। और वहां पर आपके साथ में कई लोगों को खड़ा करेगा, आपके परिवार से फर्स्ट फ्रूट के समान पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा, आपको खड़ा करेगा। लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, आसान नहीं है, आसान नहीं है। ऑलराइट, चले हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरता है, कबूतर के नाई पवित्र आत्मा वहां पर उतरता है। लेकिन वहां से एक मेजर शिफ्ट हम यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर हम वहां पर देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि जैसे वो चीज उतरा और उसके आगे हम देखते हैं 23वें पद से हम देखते हैं, यीशु आप उपदेश करने लगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब यीशु पर आया, यीशु पहला कार्य क्या करने लगा? ही बिगेन टू टीच। वो उपदेश देने लगा, वो सिखाने लगा। कहां से सिखाने लगा? पवित्र आत्मा उसे समझाने लगा, पवित्र आत्मा उसे सिखाने लगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके ऊपर आएगा, प्रभु कई बातें आपको बताएगा, कई स्वप्न के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा, दर्शन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा। और पवित्र आत्मा पाने के बाद में जब आप बाइबल को पढ़ने लगोगे, आपको लगेगा कि इसके अंदर तो बहुत गहरी बातें लिखी गई है और बड़ी आसानी से वो आपको समझ में आ रही है, जो पहले आपको समझ में नहीं आता था। आत्मा की सामर्थ्य में जब आप आगे बढ़ोगे, आपको वचन की गहराइयां समझ में आने लग जाएगी और आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव वहां से आरंभ हो जाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह उपदेश देने लगे। बहुत सारी बातों में आगे जाते हैं। चौथे पद का एक में लिखते हैं कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से कहां फिरता रहा? जंगल में फिरता रहा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा अपन को सोचना है, एक मिनट अपन पोस्ट करेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा यीशु पर आ गया, पब्लिक एंडोर्समेंट हो गया, सब लोगों के सामने डिक्लेरेशन हो गया, ही इज माय बिलोव्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? अगले 40 दिन कहां लेके गया? पवित्र आत्मा उसको जंगल में फिरता रहा। ये एक खतरनाक सीजन है। ये सीजन अपन को पसंद नहीं है। मैंने इससे पहले कहा था, जब पवित्र आत्मा आता है ना, फिर जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता, वो कुछ अलग ही करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है कि हमें कहां कहां फिराने के बाद में हमें सही किया जा सकता है। हालेलुया। आप जरा सोचिए, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा यदि जंगल में लिया फिरता रहा, कई बातों को परखने के लिए, कई बातों को प्रूव करने के लिए, तो मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में कितनी कितनी बार ऐसे अनुभवों से होकर प्रभु हमें गुजारेगा। जब आपके जीवन के अंदर ऐसे अनुभव से गुजरते हैं, आपको एक बात सोचना है, आपका प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपका प्रभु आपको बनाना चाहता है, आपका प्रभु आपके अंदर कई बातों को निखारना चाहता है, तैयार करना चाहता है। वही कारण है कि आपके जीवन के अंदर आत्मा की जब भरपूरी आती है, इसके बाद में एक ड्राई सीजन आता है, एक विल्डरनेस एक्सपीरियंस आता है, एक अकेलेपन का एक्सपीरियंस आता है।
हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं जैसे बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेके तुरंत बाद कुछ चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, इसके बाद में आत्मा में थोड़ा एक्साइटेड हो गए, फिर अगला चैलेंज आता है। हर नेक्स्ट स्टेप के बाद में उससे जुड़ा हुआ एक चैलेंजेस हम सबके जीवन में रहता है। आप ऐसा मत सोचना कि आपके जीवन में कहीं गड़बड़ी होने के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं 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 प्रियो, यदि आप प्रभु आपको बढ़ाना चाहेगा तो दैट इज द वे ऑफ गॉड। वो प्रभु का तरीका है, प्रभु का तरीका है। क्योंकि आपको यदि एक नई चीज सौंप दी तो उसको टेस्टिंग कहां पर किया जाएगा? उसको टेस्टिंग करने के लिए तो ऐसे क्षेत्रों में से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, कलीसिया में सिखाता हूँ कि आप जब उपवास प्रार्थना करते हैं, आपने प्रभु के सम्मुख समय बिताया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन बिताए, दिन के चक्कर में पड़ना मत, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 21 दिन बैठो, 20 दिन बैठो, 25 दिन बैठो, 35 दिन बैठो, जब तक प्रभु बैठा रहा तब तक बैठने का। अपन को कोई टारगेट करके नहीं बैठना है, क्योंकि टारगेट वाला मामला नहीं है ये। मैं भी पहले टारगेट करता था, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ दिनों पहले समझाया कि टारगेट वारगेट छोड़ दे। तू क्या मेरे को मांगे मनवाने के लिए बैठा हुआ है क्या? 21 दिन 40 दिन इतना दिन करके ही हूँ, ये सिस्टम छोड़ दे। जब तक तेरे दिल के अंदर लग रहा है कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तब तक तू बैठ। फिर अब वो ठीक है, प्रभु के दास लोग पुराने दिनों में बैठे, दानियल बैठा उतने दिन तक, उतने दिन में उसका काम हो गया, इसलिए वो 21 में बैठा। अगर 20 में काम होता तो 20 में उठ जाता, 15 में काम हो जाता 15 में उठ जाता। तो कहने का तात्पर्य मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हम कभी भी ऐसे सिस्टम के चक्कर में हमको फंसना नहीं है। हमें प्रभु के सामने बैठना है, बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठना है। प्रभु मैं बैठा हूँ, तू मुझसे बात कर। अगर पहले दिन में प्रभु ने बात करे तो उठ के मुंह धो के खाना पीना खा के फ्री हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं करने का उसमें। ऑलराइट, चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। सो हम वहां पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से कहां फिरता रहा? जंगल में फिरता रहा, जंगल में फिरता रहा 40 दिन तक। बहुत सारी चीजें वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा है, ये सारी बात अपन तो फंस जाएंगे अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, तो वहां पर हम देखते हैं बहुत सारी बातें यीशु मसीह के साथ में वहां पर। लेकिन 4:14 यदि आप देखोगे, 4:14, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। यीशु आत्मा से भरा हुआ जंगलों में गया, लेकिन जब वहां से विल्डरनेस से जब वो बाहर निकला, वो किससे भरा हुआ था? सामर्थ्य से भरा हुआ था। हालेलुया। तो प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हमें यह समझना है कि जब हम प्रभु के करीब आने का प्रयास करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा प्रार्थना कर, प्रभु मेरे जीवन में समस्याएं ज्यादा हो गई, तो वो समस्याएं आपको गिराने के लिए नहीं है, वो समस्याएं आपके अंदर की सामर्थ्य क्या है वो आपको याद दिलाने के लिए। हालेलुया। हम कई बार अवसर को चूक जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम कहते नहीं नहीं अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पिछले दिनों मेरे एक मित्र वो कह रहे थे नए विश्वास में कि मैं जब प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में सर समस्या ज्यादा बढ़ जाती है यूं। फिर मैंने उसको समझाना पड़ा कि देखिए, आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको ये बताना चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु कार्यों को कर सकता है। आपको लगेगा कि समस्या बढ़ रही, और प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो। उन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में क्या मिलेगी? जय मिलेगी। तो यहां पर देखिए, यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, लेकिन जब वहां से 40 दिन के बाद में निकला, परीक्षाओं पर जय पाकर, शैतान को एक तरह से परास्त करके जब वो निकला, वहां लिखा है कि वो सामर्थ्य से भरा हुआ था। कितना ही नहीं, और सामर्थ्य से भरा हुआ था, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। जब आप जंगल में होंगे तो लोग शायद आपके बारे में नहीं जानेंगे, वहां पर आपको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा, वहां पर आपको रोटी देने वाला भी कोई नहीं होगा, फोन कॉल करने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन उस सीजन में यदि आप विश्वासियों के बने रहेंगे, उस सीजन में प्रभु पर आप निर्भर रहेंगे, उस सीजन पे आप वचन पर बलवंत हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। एक सीजन आएगा जब आप सामर्थ्य से भरकर उस सीजन से बाहर निकलेंगे और आपकी चर्चाएं सब जगह फैल जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि इस कोविड के सीजन में पवित्र आत्मा कईयों की चर्चाओं को फैला रहा है, क्योंकि आप आपके मरुस्थल के अंदर, आप आपके निर्जन प्रदेश के अंदर, यू वर फेथफुल, आप विश्वास योग्यता के साथ में बने रहे। आप इस बात को समझकर बने कि पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे साथ में है, और उस कार्य में आप बने रहने के कारण एक सीजन के बाद में प्रभु आपको सामर्थ्यवान करेगा, प्रभु आपके अंदर दुनामिस वो सामर्थ को प्रभु डालेगा, और जब उसके बाद में जब आप बाहर निकलोगे, आपकी चर्चाओं को परमेश्वर फैलाएगा।
हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसके बाद में लूका 4:18 के अंदर यीशु कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है करके वो अपने सेवकाई के बारे में विस्तार से वहां पर बताता है। हम उसको नाजरत मैनिफेस्टो बोलते हैं। नाजरत के अंदर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और उसके बाद कहता है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया है। हालेलुया। तो जो बात मैं वहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर आ गया, वह अधिकार के साथ में सिखाने लगा। He taught with authority. हालेलुया, हालेलुया। देखिए जो पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति है, खड़ा रहता है, पतला दुबला आदमी होगा, ज्यादा कुछ अंग्रेजी भी उसको शायद नहीं मालूम होगी, लेकिन उसके पास में अगर वर्दी है, वो सीटी मारेगा, वो हाथ दिखाएगा, चाहे कितना बड़ा पैसे वाली गाड़ी हो, महंगी गाड़ी वाला हो, उस गाड़ी वाले को भी क्या करना पड़ेगा? ब्रेक मारना पड़ेगा। क्योंकि उसकी आवाज में नहीं है, उसके ऊपर जो वर्दी पहन रखी है ना, उस वर्दी के अंदर एक अधिकार छिपा हुआ है। वो अपने हाथों से जाके गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा, गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन वो वर्दी के दम में गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले प्रियो, हम कहीं भी क्यों न हो, हमारे पास में कितनी भी कमजोरियां क्यों न हो, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर और आप पर आएगा, एक ऐसा अधिकार प्रभु हमें देगा। उस अधिकार के साथ में जब हम खड़े होंगे, अद्भुत कार्यों को प्रभु हमारे द्वारा हमारे दिनों में देखने का अवसर हमें प्रदान करेगा। प्रिय, हमें विश्वास करना, मैंने कहा ये सबसे विश्वास की बात, हमें विश्वास करना, यस पवित्र आत्मा मुझ पर है और मेरे जीवन में क्या है? एक अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल करके आप जब बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, आपके जीवन में खालीपन होगा, वहां पर आप उस अधिकार का इस्तेमाल करके भरपूरी की भविष्यवाणी करोगे, वहां पर चीजें होने लग जाएगी। हालेलुया। प्रियो, ये बातें हमें एक्सरसाइज करने के लिए है, बातें सीख कर बैठने के लिए नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है, इसको प्रायोगिक स्तर पर हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा इस सीजन में हम सबको ये चक्कर जानने के लिए अवसरों को प्रदान कर रहा है। एक ऐसा समय जिसके बारे में हमें से किसी ने कभी पहले नहीं सोचा था, लेकिन देखिए 12 महीने निकल गए कि नहीं निकल गए? दिसंबर तक अपन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कैसे पहुंचे? प्रभु पे भरोसा करते करते पहुंचे। एक वो पुराना गाना था ना, हालेलुया हालेलुया करते हम उड़ जाएंगे, हालेलुया हालेलुया करते 12 महीने निकाल दिए अपन ने। मैं भी पीछे मुड़ के सोचता हूँ प्रभु कैसे निकला, क्या वो मालूम ही नहीं पड़ा। पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए, सुबह शाम इतने नए नए संपर्क प्रभु ने दे दिए, पास्टर एल्डोस से मुलाकात हो गई। ये सब अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुलाकात होती ही नहीं। कहा मैं राजस्थान में बैठा हूं, कहा आप कलकत्ता में बैठे हो, लेकिन प्रभु ने सबको जोड़ दिया। देखिए परमेश्वर एक नए कार्य को इन दिनों में कर रहा है, ये हमें समझना है। तो इस समय में हमें क्या करना है? हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है जो प्रभु मेरे और आपके जीवनों में देता है। हालेलुया। आप देखिए पहले गांव में जाकर अपन को बीमार के ऊपर हाथ रखना पड़ता था, आज अपन वो नहीं कर सकते स्क्रीन में बैठे हुए। लेकिन हमें यह समझना है कि वही पवित्र आत्मा जब मैं एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता हूं, वही पवित्र आत्मा आज जब हम स्क्रीन में है, हम लाखों का सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन जब हम हाथों को बढ़ाएंगे, वही पवित्र आत्मा आपके जीवनों को स्पर्श करेगा, आपकी संगति मेरे जीवन को रूपांतरित करेगी और हम असाधारण अद्भुत आत्मिक कार्यों को हम मिलकर देख पाएंगे। हालेलुया। बिकॉज इट इज द अथॉरिटी, ये वो अधिकार है जो पवित्र आत्मा हम पर मिलता है, उसके बाद में मिलता है। हालेलुया। आप देखिए यीशु के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह के सेवकाई के अंदर अद्भुत कार्य होने लग गए। यीशु मसीह बोलता वहां पर चमत्कार, यीशु छूता वहां पर चमत्कार, यीशु देखता वहां पर चमत्कार, यीशु के वस्त्रों को लोगों ने छुआ वहां चमत्कार, किसी ने यीशु को देखा वहां चमत्कार। मतलब पूरी रीति से यीशु मसीह के ऊपर से वो अधिकार, वो जो सामर्थ क्या होने लग गई? वो बहने लग गई, वो बहने लग गई। यदि ऐसा है तो मेरे और आपके जीवन के अंदर भी पवित्र आत्मा ऐसी बातों के अंदर में करवाना चाहता है। तो यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, he moved in authority, वो अधिकार में चलने लगा। हालेलुया। लूका रचित 4 सुसमाचार 4 का 20 से 22 32 इन सब पदों में आप उससे देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि he started to do miracles, वो चमत्कार करने लगा, मिरेकल्स होने लगे, चिन्ह चमत्कार होने लगे, लोगों की जिंदगी रूपांतरित होने लगी, मरे हुओं को वो जिलाने लगा। कब्र में रखे हुए 4 दिन हुए लाजर को उसने आवाज मारा, लाजर क्या हो गया? बाहर आ गया।
ये सब चीज कैसे हुआ? जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया, उसके बाद में हुए। 30 साल से पहले की बात बाइबल में ज्यादा नहीं लिखी गई है। क्यों नहीं लिखी गई है? एक नॉर्मल वे में समझा जाए, मैं आपको बताऊं, जब पवित्र आत्मा आता है आपके जीवन में, इसके बाद में आपके लाइफ का मीनिंग होता है। उसके पहले इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वही रीजन है कि बाइबल के अंदर उसके बारे में, उसके पहले की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। एक बात और आगे लीक से हटकर मैं बोलूं, मेरे और आपके जीवन में जब यीशु मसीह आता है ना, इसके बाद जो होता है वो महत्वपूर्ण है। कई बार अपन प्रभु में आने के बाद में पुरानी बातों को बहुत लंबा चौड़ा करके बोलते, मानो वो बहुत बड़ी बातें थी कि मैं ना पहले नौकरी करता था, मैं पहले ये करता था, वो छोड़ के मैं इसमें आया हूं। नुकसान का सौदा थोड़ी है, नुकसान का सौदा थोड़ी है। मान लीजिए पहले मैं कहीं पे 50 रुपए में काम करता था, अब मुझे 500 की नौकरी मिल गई, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे पहले 50 का काम करता था यार, 500 का मिल गया इसलिए वो छोड़ के उसको लात मार के मैं इधर आया हूं। नहीं बोलते ऐसा? आप मान लीजिए आपको 5,000 रुपए की नौकरी मिल गई, तो क्या बोलोगे? अरे 500 का काम करता था, 5,000 का ऑफर मिला तो उसको छोड़ दिया, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इसको। तो बोलते समय अपने चेहरे में क्या होता है? एक नया जोश आ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप प्रभु में आ गए तो पहले की चीजें बड़ी नहीं थी, वो चीजें ने आपको फंसा रखा था, उसमें से हम बाहर निकले, और इसलिए जब हम प्रभु में आ गए, वहां से हमारे लाइफ का मीनिंग बदल जाता है। हालेलुया। वही रीजन है कि यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा है, 30 साल के बाद की मिनिस्ट्री को डिटेल में बताया गया है, और उसके पहले की बातों को 1-2 चैप्टर्स के अंदर समेट दिया गया। वहां पर केवल इतना लगा, ही वाज सब्जेक्ट टू हिज पेरेंट्स, माता पिता की अधीनता में रहा। एक आध इंसिडेंट बीच का बता दिया, इसके अलावा कुछ भी बाइबल के अंदर ज्यादा विस्तार से लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जब जीवन में आता है, हमारे जीवन का मीनिंग बदल जाता है। ऑलराइट, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के अंदर जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उसको एंडोर्स करता है, और वो अधिकार के साथ में सेवा करने लगते हैं। चिन्ह चमत्कार एक नॉर्मल बात हो जाती है, एक आमतौर पर होने वाली बातें हो जाती है। हालेलुया। और अगर आप समझा जाए तो मैं समझता हूं कि यीशु मसीह के दिनों में चिन्ह चमत्कार एक साधारण सी बात थी, एक साधारण सी बात थी। मैं पिछले दिनों में एक प्रभु के दास से बातचीत कर रहा था। वो एक बहुत ही वरिष्ठ प्रभु के दास है, और वो अपने आप में अलग ही एक व्यक्तित्व है। और वे मुझे बता रहे थे, संतोष, हमारे यहाँ पे कलीसिया में लोग खड़े होकर कहते हैं कि कैंसर था, चंगा हो गया, तो कोई ताली वाली नहीं बजाते। मैंने कहा पादरी साहब ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ तो बहुत उछल कूद करते लोग, इतना होते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल चीज है ये, हमारे यहाँ नॉर्मल चीज है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम कितनों को मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके प्रार्थना के जीवन में ये सब चीजें सामान्य होनी चाहिए। दिस होल थिंग शुड बी नॉर्मल। ये नॉर्मल होना है, और इसके लिए हमें इन दिनों में प्रार्थना करना है कि प्रभु एक नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह का तो लाइफ वो नॉर्मल लाइफ था, उसके अंदर ये चीजें हो रही थी। वो भीड़ में जा रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, आंखें खुल रही है, बह रहे देख रही है, ये सब चीजें हो रही है। उसके लिए अलग से एक वीडियो रिकॉर्डर कैमरा लेके पीछे नहीं घूम रहा था कि हॉटस्पॉट ब्रेकिंग न्यूज, वो वाला मामला था ही नहीं, वो कोई ब्रेकिंग न्यूज था ही नहीं। यीशु मसीह का पूरा जीवन ही न्यूज था। हालेलुया। यदि ऐसा है तो मैं विश्वास करता हूं कि 2020 में 2021 अगला एक साल मेरे और आपके जीवनों में आने वाला, हम विश्वास करें पवित्र आत्मा ऐसा वेस्ट बंगाल के अंदर करने पाए, पवित्र आत्मा आपके क्षेत्रों के अंदर ऐसा करने पाए, आप सड़कों में घूमेंगे, वहां पर अद्भुत कार्य होंगे, आप खड़े रहेंगे, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा, आप में से सामर्थ बहेगी, लोगों की जिंदगी रूपांतरित हो जाएगी। क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु के ऊपर है, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर है। हालेलुया। ऑलराइट, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखेंगे कि वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 33 आप पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 और उसका 33, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 33। वहां पर यूहन्ना यीशु के बारे में एक बात कहता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमें समझना है। 1:33, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यहां देखिए क्या बोल रहा है, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते, दोनों वर्ब से, उतरना और ठहरना। कुछ लोगों का उतरता है फिर चला जाता है, लेकिन ठहरता नहीं है। संडे संडे आता है या कोई रिवाइवल मीटिंग होता है तब कुछ दिखता है, इसके बाद में वापस वो गायब हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, यहां पर उतरना है और ठहरना है। वो क्या करेगा? वही पवित्र आत्मा से
बपतिस्मा देने वाला है। यीशु मसीह के बारे में एक मिशन स्टेटमेंट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के लिए वे मेकर था, रास्ते को बनाने वाला था, और उसको जो असाइनमेंट दिया गया था वह असाइनमेंट था कि तुझे लोगों को बपतिस्मा देना है, लेकिन एक आएगा जब वो बपतिस्मा लेगा तू देखेगा पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा और ठहरा रहेगा। वही कौन है? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। हम देखते कुछ समय बाद में यूहन्ना जब कारागृह में था, यूहन्ना को डाउट होता है कि वास्तव में मसीहा यही था या कोई और था। तो वो जाता है, पता करवाता है। तब यीशु मसीह कहता है कि जाके उसको बोलना, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं। क्या समझाने का प्रयास कर रहा था यीशु मसीह? कि वह आत्मा जो उतरा है वह आत्मा अभी भी ठहरा हुआ है, और जिसके ऊपर आत्मा ठहरा हुआ है वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। तो प्रियो, हमें यह समझना है कि यीशु मसीह जिस पर पवित्र आत्मा उतरा और जिस पर पवित्र आत्मा ठहरा, उसका मिशन क्या था? वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। अर्थात हाँ, यीशु ने अधिकार से सिखाया, हाँ यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उन सबसे बढ़कर एक एजेंडा, एक मिशन स्टेटमेंट जो यूहन्ना ने यीशु के बारे में बोला था, ही इज गोइंग टू बैप्टाइज विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से क्या करेगा? वो बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ओके, जल्दी से मैं उस पॉइंट में आना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें बीच में, उन सबको स्किप करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई के अंदर बहुत ही एविडेंट था, हर फेसेट में पवित्र आत्मा रहा। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उसे क्रूस पर से वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वहां सब जगह पवित्र आत्मा बहुत ही क्लैरिटी के साथ में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ में बना रहा। हालेलुया। और ये जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर भी उंडेला गया। कब? पेंतिकुस्त के दिन। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसके 3:16 के अंदर भी हम यूहन्ना के उन बातों को हम देख पाते जहां पर यूहन्ना उस बारे में कह रहा है कि वह जो आएगा, ही इज गोइंग टू बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड फायर। पवित्र आत्मा और आग से वो क्या करेगा? तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो हमें समझना है कि यूहन्ना यीशु मसीह के लिए रास्ते को बना रहा था। यूहन्ना को प्रभु ने जो बात बोली थी वो थी कि ही इज द वन हु इज गोइंग टू बैप्टाइज विद द होली स्पिरिट। तू जल का बपतिस्मा दे रहा, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला एक आने वाला है। हालेलुया। वही कारण था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को वायदा किया, उनको बोला कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, आई एम गोइंग टू सेंड ए काउंसलर। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि पवित्र आत्मा, चिन्ह चमत्कार इन चीजों के लिए हाँ होता है, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन देयर इज समथिंग डीप, देयर इज समथिंग ग्रेट। क्योंकि चेले तो पहले भी चमत्कार कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? सुसमाचार में अपन देखते चेले चमत्कार कर रहे थे, चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, खुद बहुत सारी चीजें कर रहे थे, देख रहे थे सब चीजें। लेकिन उनके जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट लाने के लिए यीशु मसीह कह रहा है तुम यरूशलेम में इंतजार करना। सो थर्ड फेज पे मैं आना चाहूंगा, जहां पे पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर क्या गया? उंडेला गया। जो हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय के अंदर कि किस प्रकार से पेंतिकुस्त के दिनों ने 120 लोग जो बैठे हुए थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया, जब यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई किस पर उतर आया? यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। ओके, अब पेंतिकुस्त के दिन क्या हो रहा है जरा समझिए। 120 लोग जो मसीह की देह है, मसीह का देह, मसीह का शरीर, वो जो 120 लोग पेंतिकुस्त के दिन जब बैठे हुए थे, जब प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मसीह पवित्र आत्मा के रूप में किसके ऊपर उतर आया?
उन 120 के ऊपर उतर आया। हालेलुया। जिस प्रकार से यर्दन में आत्मा यीशु पर उतरा, समझ रहा हूं उसको, जिस प्रकार से आत्मा यर्दन में यीशु के ऊपर उतरा, वो 120 लोग जो मसीह की देह है, मैं और आप कौन है? यीशु मसीह की देह है। हमारी देह पर कौन उतर आया? पवित्र आत्मा। दूसरे शब्दों में क्राइस्ट केम ऑन अस। मसीह हमारे ऊपर आ गया। मसीह रूपी सिर हमसे जुड़ गया। हमारे शरीर के साथ में उसका सिर क्या हो गया? जुड़ गया। हालेलुया। प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात को बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा आज। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 12 से 14 हम देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 12 to 14। वहां लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। फिर यहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को कह रहे हैं। कौन कह रहा है? जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। कौन कह रहा है? जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा। कौन कह रहा है? जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए आया था, वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। वो क्या बोल रहा है? मुझे बताना है, लेकिन अभी तुम उसे सह नहीं सकते। अभी तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु तुम जब इंतजार करोगे, तुम्हारे पर कौन आएगा? सत्य का आत्मा आएगा। और वो क्या बताएगा? तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जब यीशु पे पवित्र आत्मा आते वो क्यों उपदेश देने लगा? क्योंकि वो सत्य का मार्ग, वहां पे वो बल्ब चालू हो गया और वो चीजें बोलना वो चालू हो गया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में जब पवित्र आत्मा आएगा, वो सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा है, और वो क्या करेगा? वो सब बातें हमें बताएगा। आगे लिखा है, वह अपनी ओर से न कहेगा, वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और कौन सी बातें बताएगा? आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। यीशु कह रहा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रियो, आज की शाम की सभा के अंदर पिछले 10 दिन से आप पवित्र आत्मा के बारे में आप सीख रहे थे। पवित्र आत्मा के बारे में आप सीख रहे थे। यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई को यदि हम समझे, यीशु मसीह के देह धारण से लेकर यीशु मसीह के बपतिस्मे में लेकर जो पवित्र आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा ठहरा रहा। और यीशु मसीह के जीवन का एक मुख्य मकसद था, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए देने के लिए आया था। और पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा जिसके लिए वो आया, वही बपतिस्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर के लिए रास्तों को खोल दिया। तो प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है, जब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है, हमें समझना है कि पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर कहां आ रहा है? हमारे अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमारे अंदर ठहरने के लिए। ठहरने के लिए। जोर से बोलिए, ठहरने के लिए। मुंह खोल के बोलिए, ठहरने के लिए। रविवार के 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहा है। गाना बजाने के बाद में 15 मिनट ने भाषा बोल दिया, उसके लिए वो नहीं आ रहा है। नहीं 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 भैया, वो सब अपने बोध बना लिए थे। अरे बहते जल वाला मामला क्या, वो 24/7 वाला मामला है, 24/7 वाला मामला है। लेकिन हम सब बड़े समझदार हो गए, तो हमने क्या कर दिया कि पवित्र आत्मा को चर्च सर्विस के अंदर रोक दिया। हमने कहा कि संडे को 9 से 11 के बीच में अपन आ जाएंगे, गाना वाना बजेगा, कीबोर्ड बजेगा, गाना बजेगा, इसके बाद में थोड़ा निभाषा बोल लेंगे तो पवित्र आत्मा का काम हो गया। इसके बाद में तो अपन सब बिजी है ना, दूसरे बहुत सारे काम करना है, अपन सब वहां बिजी हो जाते। प्रभु ने सबका शटर गिरा दिया। प्रभु ने कहा सब ठंडे हो जाओ, चर्च में भी आने की जरूरत नहीं, घर ही बैठे रहो तुम।
हाँ, किसको बेवकूफ बना रहे थे तुम? घर ही बैठे रहे, 2 घंटे का शो मुझे क्यों करा रहे हो? कहने का तात्पर्य प्रियो, हमें समझना है, हमें समझना है, इट्स जस्ट लाइक ए फ्लोइंग वाटर, वो बहता जल का सोता है, और उस बहते जल के सोते को हम रोकने की कोशिश मत करें, हम उस बहाव में बहने के लिए तैयार हो जाए। जब आप उस बहाव में बहने के लिए तैयार हो जाएंगे, हो सकता है आपको जंगल में से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन घबराना मत, वो जंगल में आपका सामर्थ्य प्रकट होगा। वो जंगल से जब आप बाहर निकलोगे, आपकी चर्चाएं फैल जाएगी। हो सकता है अकेलेपन के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा, हो सकता है लोग आपको गलत समझेंगे, हो सकता है मरियम के समान निंदा परिहास को समझ में से होके जाने का समय आएगा, लेकिन यदि आप बने रहेंगे, यदि आप बने रहेंगे, यदि आप बने रहेंगे, दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ के साथ में खड़ा करेगा, आपकी जिंदगियों को पवित्र आत्मा रूपांतरित करेगा। प्रियो, पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु के बारे में बात करता है, मसीह के बारे में बात करता है। वहां पर मैं वाली बात नहीं आती, वहां पे हमारा कार्यक्रम नहीं आता, वहां पे प्रभु का कार्यक्रम आता है। तो आज मुझे और आपको समझना है, जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन के ऊपर आएगा, जब प्रभु की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर आएगी, इसके बाद में आप अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलोगे, आप यीशु के बारे में बोलोगे, आप प्रभु के बारे में बोलोगे। जहां पर आप आपके बारे में बोलने लग जाते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन मार्क अपने आप ने लगा देना, कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह की बातों में से लेकर मसीह की बातों को हुई हमारे मुख से निकलवाता है, वो महिमा केवल मसीह को देता है। हालेलुया। तो जो आत्मा एक्नॉलेज करती है कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर आया, देह धारण किया, और यीशु हमारे जीवन का प्रभु है, और यीशु ही सब में सब कुछ है, वह पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों को क्या कर सकता है? रूपांतरित कर सकता है। हालेलुया। मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह के जीवन के हर पड़ाव के अंदर पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो कितना अधिक मेरे और आपके जीवन के हर पड़ाव में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जिस प्रकार से शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जिस प्रकार से पानी को जल के अंदर से मछली को पानी के अंदर से आप बाहर निकाल दो, वो मछली तड़प के क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के बगैर 1 मिनट भी वो जी नहीं सकता। इस सच्चाई को हमें समझना है, और वो एक निर्भरता, वो एक डिपेंडेंस पवित्र आत्मा इंद्रों में मेरे और आपके अंदर लाने पाए, मेरे और आपके मनों के अंदर लाने पाए। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है? पिछले 1 सप्ताह से लगभग 10 दिन सब आत्मा के अलग अलग बारे में सुन रहे थे। पवित्र आत्मा आज एक सवाल पूछता है, आर यू इंटरेस्टेड टू, क्या आप रुचि रखते हैं उस बहते जल के सोते के साथ में आने के लिए? या कहीं ऐसा तो नहीं हमें कंपार्टमेंट बनाकर, एक टंकी बनाकर, पानी को लाकर स्टोर करके जब हमारी इच्छा हो जाए अपन उस पानी को इस्तेमाल में कर ले, वैसा हम एक जीवन बिताना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्रियो, बाइबल के अंदर के प्रोविजंस को आप देखिए। प्रभु ने इस्राएलियों के लिए मन्ना दिया, सुबह उठना पड़ता था उनको, मन्ना सुबह जाकर उनको इकट्ठा करना पड़ता था। मर्जी पड़े तब जाने में मन्ना नहीं मिलता। 10 बजे उठ के जाओ तो मन्ना नहीं मिलेगा, 12 बजे उठ के जाओ तो मन्ना नहीं मिलेगा। अब जो कोई ज्यादा समझदार था, मन्ना ला के इकट्ठा कर दे, कल जाना नहीं पड़ेगा, उसके मन्ने में कीड़े पड़ गए। हालेलुया। दैट्स गॉड्स वे ऑफ डीलिंग। प्रभु का आज भी कार्य करने का तरीका वही है। एवरी टाइम ही इज इंटरेस्टेड फॉर अ फ्रेश एनकाउंटर। वो कहता है कि जब जरूरत हो जाए तब आओ, पानी ले। मुझे ध्यान है, हम केरल में रहते थे, हमारा घर जो केरल में बिल्कुल नदी के किनारे था। तो दादाजी वगैरह जो है वो सब मछली वगैरह पकड़ने जाते थे। तो दादी जो है सब्जी इधर स्टोव में रखती, और दादा जाते वो मछली पकड़ने का कांटा लेके जाते, नदी में जाते, फ्रेश मछली पकड़ के लेके आते, ताजा मछली पकड़ के लेके आते, और तुरंत आके क्या बनाया करते थे? सब्जी बनाया करते। वो दिन था। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल किसी को टाइम नहीं है। अपन कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ, क्या पता कब कहां पे किसने पकड़ा है, वो लेके आ रहे हैं, और फ्रिज के अंदर अपन रख रहे हैं, उसको अपन इस्तेमाल में करके चल रहे हैं। कई बार आत्मिकता के अंदर भी हम वहीं पे गड़बड़ी कर गए। प्रभु कह रहा है कि एवरी टाइम जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के समान हर समय प्रभु की बाट जो होते रहे। प्रभु कल से कुछ नया, कुछ गहरा, कुछ अद्भुत मैं देखना चाहता, मैं पाना चाहता हूं। हालेलुया। एक रिपीटेशन के लिए नहीं, एक रिपीटेशन के लिए नहीं। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके मन में एक क्षण बोले, प्रभु गिव मी न्यू वे, एक नया तरीका मुझे दीजिए। जब आप गीत गाते हैं, अन्य भाषा बोलते, प्रभु से प्रभु मुझे कुछ नया दीजिए, आज नया दीजिए, आज एक नयापन दीजिए। मैं कभी भी पुरानी चीजों को रिपीट करने वाला नहीं बनूं, पुरानी चीजों को दोहराने वाला नहीं बनूं, उस एक सिस्टम के अंदर मैं फंसना नहीं चाहता। प्रभु जी, मैं बहना चाहता हूं, क्योंकि जहां पर सिस्टम के अंदर लोगों ने चीजों को रोकने की कोशिश की, वहां
वहां पर जैसे हमने यिर्मयाह के दिनों के अंदर हमने पढ़ा, प्रभु का आत्मा कहता है कि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की, मुझ बहते जल के, जीवन के जल के सोते को उन्होंने त्याग दिया। दूसरा, उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर होंद बना दिए, सिस्टम्स बना दिए, लेकिन वे सिस्टम्स के अंदर छेद था, वो टूट गए, वो बिखर गए, उसके अंदर पानी नहीं रह पाया। प्रिय पवित्र आत्मा में मैं आज कहना चाहूंगा, प्रभु आपको देख रहा है, आपके परिवारों को देख रहा है, और प्रभु का आत्मा आज आपसे कह रहा है, पिछले 10 दिन आपने सीखा, लेकिन क्या एक फ्रेश एनकाउंटर के लिए आज रात आप तैयार है? एक ताजा मुलाकात के लिए क्या आप तैयार है? जो कुछ आपने अभी तक देखा, जो कुछ आपने अभी तक सीखा, अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने खुलापन, प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर। एक क्षण हम अपने आप